हूँ। तूने अब जाना है, हाँ ये रास्ता है तेरा। तूने हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या हमारी आवाज आ रही है? क्या हम तुमको दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दो। बहुत बहुत नमस्कार है। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 30.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। दीपशिखा, संजना, राहत, नीरज, हिना, नैना, रहमत, अब्दुल, अमित, देवा देवा देवा, अनुज, साक्षी, एकता, सुहिता, मोहन, ऋचा, यशोदा, वेद, दीपशिखा, साहिल, स्नेहा, गरिमा, निधि, दीपक। ए दीपक, चलिए तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आज है आपका आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के आइसोमेरिज्म। है आइसोमेरिज्म नहीं, आईयूपीएससी। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएससी। ठीक है, तो बहुत आसान है। कुछ बातें आपको बस पहले से पता हो तो आप कर सकते हो। जैसे COOH को क्या लिखते हैं? ऑइक एसिड लिखते हैं। SO3H को क्या लिखते हैं? सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। बस लिख लो, और क्या। बस इतना ही था आज का। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। कर ही लोगे अब आप लोग। तो ऐसा है कि आप लोगों को थोड़ा जानकारी दोगी कि जेई मेन में कुछ हुआ है, तो आप लोग भी थोड़ा तैयार रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, चलिए आइए 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 आइए। तो हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। आपके होमवर्क डिस्कशन में 2 सवालों में थोड़ा करेक्शन था। एक तो CHO वाला, H वाला, वो हाइड्रोजन काउंट नहीं हो पाया, और एक और जगह था, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे अपन, मुझे याद दिलाना। ठीक है, 1 डिग्री H शायद उसमें एक और बढ़ जाएगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के। तो अब आपको पूरा रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा, अभी साइक्लो चालू नहीं हुआ, साइक्लो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, है ना। कह रहे सर हमें नहीं पता क्या हुआ जेई मेन में। है नहीं पता? जेई मेन में ऐसा हुआ है कि 20 सवाल आते थे सिंगल आंसर, और 10 सवाल आते थे न्यूमेरिकल। उन 10 में से उन्होंने पहले चॉइस देते थे। इस साल तक ये होता था कि 10 में से आप 5 कर दो तो टोटल 25 सवाल। तो 10 में से 5 करने थे, कितना बढ़िया था, 5 सेलेक्ट करो, कर लो। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ऐसा तो हमने तब किया था जब कोविड आया था, इसलिए हमने आपको सहूलियत दी थी। अब उनका यह कहना है कि नहीं, अब हम वापिस उसी ट्रैक पे आ जाएंगे जो पहले हुआ करता था, यानी कि 20 सिंगल और 5 ही सवाल मिलेंगे आपको, कोई चॉइस नहीं मिलेगी, पांचों के पांचों करने आपको। ठीक है, तो चॉइस उन्होंने हटा दी है। तो पढ़ने वाले बच्चों का इसमें फायदा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, और अब आप लोग भी तैयार हो जाइएगा, कुछ कुछ हो सकता है। आइए जरा पढ़ लेते हैं जरा। मैंने बोला पढ़ने वालों का फायदा हुआ, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। आपके साथ भी हो जाएगा तो भी आपका पढ़ने वालों को फायदा होगा ना। आओ जरा, प्रफिक्स 2 हमें लिखना है, ये बात एकदम सही है, पहले से बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं। प्रफिक्स 1 अभी भी जरूरत नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि हम साइक्लो की नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, वर्ड रूट हमें लिखना है, बिल्कुल सही बात है। सफिक्स 1 हमें लिखना है, बिल्कुल सही बात है। अब आपका सफिक्स 2 आ जाएगा अंकल, देखो ना, अब सफिक्स 2 आ जाएगा, और सफिक्स 2 होते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये आपका आज ऐड हो चुका है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो इस बात के लिए कि आप सफिक्स 2 सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सफिक्स 2 आप सीख रहे हैं, तो बस ये करना है, रूल में बस ये ऐड हो गया। तो सफिक्स 1 तक तो लिख ही लेते थे, उसके आगे सफिक्स 2 कर लेंगे। सर हमारे दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही है, क्या? ये सफिक्स 2 जो है ये होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो सर इसकी प्रायोरिटी अब क्या होगी? इसकी प्रायोरिटी क्या होगी?
तो मालिक सफिक्स 2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर सफिक्स 1 की प्रायोरिटी होती है। सफिक्स 2 नहीं है तो सफिक्स 1 देखो, और अगर ये नहीं तो फिर प्रीफिक्स 2 देखो। ये होता है प्रायोरिटी वाइज। अगर आप मेरे से प्रायोरिटी पूछते तो ये है, मतलब सफिक्स 2 को कम नंबर देना है, नंबरिंग वहीं से होगी। ठीक है, ठीक आहे, ठीक आहे, ये कहानी। डन है, ये कहानी। क्या ये बात क्लियर है? बस ये खेल है, और बस यही खेल है इसके अलावा और कुछ है नहीं जीवन में। ठीक है ठीक आहे। सिमरन कह रही है आइसोब्यूटाइल बता दो। सिमरन ए सिम रन, ये देखिए आइसोब्यूटाइल ऐसा दिखता है, ये आइसो होता है, ये आइसो है, इसके आगे एक कार्बन और जोड़ दो, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। एक दो बच्चे और पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलें आगे मालिक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर अब हम करें तो करें क्या, देखें तो देखें क्या? सर ये देखें, सबसे पहले पीएफजी सोचेंगे। अब आपका सवाल, कोई भी सवाल आईयूपीएससी का हो, ऐसे करना है, एक्सेप्ट साइक्लो और बेंजीन। ओपन चेन में कोई भी सवाल हो, पीएफजी, मल्टीपल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कार्बन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये देखना है, फिर लोएस्ट लोकेंट देखना है, फिर अल्फा की बेटी देखनी है, बस ये है। और ये वाला तो तुम कल कर चुके हो मल्टीपल बॉन्ड से पूरा। अरे अंकल, मल्टीपल बॉन्ड से तो पूरा कर ही चुके हो तुम, तुम्हें बस आज एक ही तो ऐड करना, पीएफजी। लेकिन ये बात सही है कि पीएफजी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है ना? पीएफजी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ठीक है, चलिए। एक कह रहा है सर लोएस्ट लोकेंट क्या होता है? लोएस्ट लोकेंट का नंबर मतलब होता है कम नंबर। लोएस्ट लोकेंट मींस कम नंबर, कम नंबर। ठीक है, ठीक, अच्छे आगे चलें। अरे बता दो भाई, सवाल करें कुछ, पहले पीएफजी समझेंगे फिर सवाल करेंगे। बोलो भाई आमीन कह रही सर आपका नाम क्या? मेरा नाम है पंकज, PANKJ। चला जाए आगे, चला जाए सार। अरे सार चला जाए सार, आइए सार। तो कुछ ऐसा है कि सर कौन कौन से पीएफजी होते हैं और उनका नाम हमें क्या लिखना है। आपके दिमाग में अगली बात जो कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही है, सर पीएफजी कौन से होते हैं और हमें क्या नाम लिखना है, तो वो ये टेबल आपको बनानी होगी अपने जीवन में। ये टेबल आप बना लीजिए, ये टेबल आप बना लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा दिखता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड, ये नाम लिखते हैं। सल्फोनिक एसिड ऐसा दिखता है, SO3H, इसके लिए सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। एनहाइड्राइड ऐसा दिखता है, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और लेफ्ट और राइट साइड अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, है ना? ये R और R' सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, R और R'। ठीक है, एस्टर दिखता है मालिक ऐसा, RC डबल बॉन्ड OR', ये एस्टर दिखता है। एसिड क्लोराइड दिखता है RC डबल बॉन्ड Cl, है ना? या मैं R ना भी लिखूं तो भी कुछ हो सकता है, यहां पर चलेगा, है ना? ठीक है, आप अगर यहां चाहो कि सर आप R मत लिखो, हो सकता है कभी PH भी हो जाए, हो सकता है, तो मैं यहां से R हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो। लेफ्ट और राइट साइड ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है, आप ये समझ लो, लेफ्ट और राइट साइड ग्रुप जुड़े होंगे कुछ, लेफ्ट और राइट साइड ग्रुप जुड़े होंगे कुछ। यहां लेफ्ट साइड कुछ ग्रुप जुड़ा होगा, यूजुअली R जुड़ता है, लेकिन जब हम बेंजीन पढ़ेंगे तो PH वगैरह भी जुड़ जाएगा यहां। ठीक है, यहां ग्रुप जुड़े होंगे कुछ। एसिड अमाइड होता है C डबल बॉन्ड NH2, साइनाइड होता है CN, आइसोसाइनाइड होता है NC, अल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड OH।
कीटोन होता है सी डबल बॉन्ड, लेफ्ट और राइट साइड कुछ कार्बन की चेन वगैरह या फिर पीएच की रिंग भी हो सकती है, लेकिन आज की क्लास में कार्बन की चेन ही होगी। एल्कोहल OH होता है, थायोल SH होता है और आमीन NH2 होता है। ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ये है आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे ये। तो आप ये टेबल जरूर बनाइए, है ना। क्या नाम लिखना है, पहले वाले का ओइक एसिड, दूसरे वाले का सल्फोनिक, फिर ओइक एनहाइड्राइड, फिर O8, फिर ऑयल क्लोराइड, फिर अमाइड, फिर नाइट्राइल, फिर आइसोनाइट्राइल, फिर अल, फिर ऑन, फिर ऑल, फिर थायोल, फिर अमीन। और ये आपको याद रखना होता है भाई, पता होना चाहिए ना COH के लिए क्या लिखते हो, CN के लिए क्या लिखते हो, ठीक है। चलिए, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम इनके स्टार्ट करते हैं नाम लिखना, ठीक है। पहले मैं एक एग्जांपल कार्बोक्सिलिक का दूंगा, दूसरा आपसे कराऊंगा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे अपन। क्या आप मेरी बात को समझ चुके हैं? टेबल बना लीजिए, सवाल शुरू कर देते हैं। 2 मिनट का आपको समय दे रहा हूं मैं, 11-11 हो रहा है, 11-13 पे आगे बढ़ूंगा। आइसोसाइनाइड में कोवेलेंट है रोनित बेटा, आइसोसाइनाइड में कोवेलेंट बॉन्ड है, यस यू आर राइट। पूछ रहे थे कि बता रहे थे? अब्दुल्ला जी कह रहे हैं सर ईथर कहां है? मालिक ईथर तो प्रफिक्स होता है। अरे अंकल एल्कॉक्सी नहीं लिखा था क्या तुमने? कैसी बातें कर रहे हो? अरे दादा एल्कॉक्सी लिख के नहीं आए हो? सर आप क्या पढ़ाते हो? मैं बॉटनी बॉटनी पढ़ाता हूं। डन से डन से, अरे जल्दी बताओ लिख लो का। डन से, चलिए बहुत बढ़िया। कह रहे आपने ये छोटी मोटी मराठी कहां से थी कि थोड़ी बहुत? बेटा एक समय था जब हमारी खुद की कोचिंग हुआ करती थी, संभाजी नगर एक जगह है महाराष्ट्र में, तो वहां पे हम पढ़ाया करते थे कोविड के पहले। तो इसलिए वहां पे कुछ बच्चों से हमने थोड़े थोड़े शब्द सीख लिए थे चलें आगे जाला, चलो आओ इधर आओ। अब मेरी बात को आप अगर गौर फरमाएंगे जनाब, देखिए जरा इधर आइए। तो पहला वाला स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लिखते हो इसके लिए? COOH, है ना, ये होता है। और नाम क्या लिखते हैं अपन? ओइक एसिड। नाम क्या लिखते हैं? OIC एसिड, है ना। चलिए मैं आपके सामने एक सवाल पेश करना चाहता हूं, इजाजत हो तो। चलिए एक समझ लो, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा। एक मैं करूंगा एक आप करोगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा, बराबर बराबर। आधी मेहनत हम आधी मेहनत आप, ठीक है। चलिए बताओ जरा, यहां पर सबसे पहले पहचानना है, कोई भी सवाल दिया जाए आपको यह पहचानना है कि यहां PFG है क्या। और ऑब्वियसली पढ़ा रहा हूं तो PFG हो गई ना लिखा है ऊपर, तो यह है PFG, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए। तो इसको नंबर 1 दे देंगे क्योंकि कार्बन है। फिर मैं यहां से चलूंगा 2 3 4 5 नाम लिखेंगे। 4 पर आएगा मालिक मिथॉक्सी, जी सर। ईथर एक प्रीफिक्स 2 वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो 4 मिथॉक्सी पेंट 2 पर लगा है सफिक्स 1 ईन, देखो डबल बॉन्ड का कम नंबर देना है। और 1 पर लगा है OIC, ओइक एसिड, जी सर। और मैंने बोला था सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के बीच में AEIOU और Y नहीं आते हैं। तो आप देखो यहां E आ रहा है, यहां O आ रहा है, तो ये E ड्रॉप कर देंगे। सफिक्स 1 के अंदर ऐसा हो इन और आइन में, या सफिक्स 2 में भी ऐसा हो तो भी करना है, सफिक्स 1 एंड 2 में, ठीक है। क्लियर?
अगला, ये तो मैंने बताया है, तुमने बताया क्या? अरे ये तो हमने बताया सर, अरे ये हम बताया हूं, अगला तुमको करना है, ये तो हम बताया हूं, अगला तुमको करना है। चलिए 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 बताइए। 1 मिनट का समय दूंगा बस लिखने के लिए, इससे ज्यादा का ये सवाल डिजर्व करते ही नहीं है। 1 मिनट से ज्यादा तो डिजर्व ही नहीं करता सवाल आईयूपीएससी का। चलिए बताइए, 1 मिनट का समय दूंगा, 1 मिनट, वन 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 1 मिनट ओनली, 1 मिनट ओनली, 1 मिनट ओनली। इकरा का कहना है सर पेंटिनोइक एसिड लिख सकते क्या ना? बेटा नंबर 2 होता है ना, तो हम उसको नहीं हटाते। आपको लिखना है, आपकी इच्छा, पेंटिन लिखना है, इकरा पेंटिनोइक लिखना है, तुमको लिखना है, लिख लो। चलो कैसे करना है, 2 को आगे लिख लो, चलेगा। हटाना नहीं 2 को, 2 को आगे लिख लो, 2 पेंटिनोइक एसिड बोल दो। 1 हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 को नहीं हटाना, 1 हटा सकते हो। ठीक है, चला जाए सर, अरे हो गया होगा, कर लिए हैं जी सर। आइए जरा, मैं इसको 1 दूंगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। क्या लिखोगे? 4 पर लिखेंगे मालिक ब्रोमो, 4 पर क्लोरो, और 5 कार्बन है तो पेंट। अब देखिएगा 2 आइन और 1 ओआईसी एसिड, ई ड्रॉप कर देंगे और आपको ये 2 आगे लिखना, लिख सकते हो, 2 पेंटाइनोइक एसिड लिख सकते हो, चलेगा, चलेगा रे चलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। सेकंड नंबर पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता था वो होता था सल्फोनिक एसिड। सेकंड नंबर का सल्फोनिक एसिड होता था, कैसा दिखता था ये? और सर नाम क्या लिखते थे इसका? अरे मालिक यही लिखते थे, इसमें कौन टेंशन नहीं, सल्फोनिक एसिड ही लिखना है, कोई टेंशन नहीं है, सल्फोनिक एसिड ही लिखना है इसमें यार, इसमें किसी बात का कोई टेंशन नहीं। ध्यान दीजिएगा मालिक, जनता फैल सकती है, जनता फैल सकती है, ध्यान दीजिएगा मालिक। मुझको मुझको ये बता दो, यहां पीएफजी नजर आ रहा है, पीएफजी। SO3 को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो NO2 भी है ना, लेकिन हम SO3H को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अब मुझे बताओ, क्या इसमें कार्बन होता है क्या? सल्फोनिक एसिड में कार्बन है क्या? सल्फोनिक एसिड में बताओ, क्या सल्फोनिक एसिड में कार्बन है क्या? नहीं है, सल्फोनिक एसिड में कार्बन नहीं है, तो आप बोलोगे सर कम नंबर मिलना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि बच्चे गलती ये करते, सर इसको 1 दे देते हैं, ये काहे कर रहे हो? सल्फर की थोड़ी नंबरिंग होती है, कार्बन की नंबरिंग होती है। दूसरी गलती ये कि सर मैं तो यहां से नंबरिंग करूं, आपने बोला था कम नंबर देना। बेटा ध्यान से, मैंने कम नंबर देने का मतलब ये थोड़ी बोला था कि 1 ही दे दो कम नंबर देने का मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए भी कम नंबर दे सकते हो ना, ये 1 ये 2। कम का मतलब ये थोड़ी तो 1 ही देना है, कम भाई 2 भी तो कम है। अगर मैं यहां से चलता तो देखो ना 6 आ रहा था, यहां से लूंगा तो 2 आएगा, तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन कवर होते हुए कम नंबर देना है जिनमें कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं होगा तो सल्फर की थोड़ी नंबरिंग करोगे, तो कम नंबर देते हुए चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसा कहां दिखेगा? जैसे मान लो SO3H है, ऐसे और भी ग्रुप, जैसे मान लो यहां ऐसे ले लो जो कार्बन नहीं रखते हो, डायरेक्टली कार्बन ना रखते हो, जैसे NC। अब ये मत कहना सर कार्बन रखता है, बेटा जुड़ा तो N से रहेगा ना, है ना, जैसे OH, जैसे NH2, जैसे SH, इस टाइप के, तो इनमें ऐसे ही नंबरिंग होगी, कम नंबर देते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें जरा, इधर देखें जरा, क्या लिखेंगे सर? 5 पर आ जाएगा नाइट्रो, जी सर, हेप्टा। हेप्ट में क्या जोड़ें कि हेप्टा हो जाए? देखो
दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड, दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड में ऐसा हो रहा है, देखो दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है ना, तो 5 नाइट्रो हेप्टा 4 6 डाईन और 2, इधर लिखता हूं 2 सल्फोनिक एसिड। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताएं, क्या ये बात सही है? 5 नाइट्रो हेप्टा 4 6 डाईन 2 सल्फोनिक एसिड, बोलो क्या बात है विप्रदीप, ये वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, अगला सवाल 200 रुपयों के लिए। चलिए बताइएगा। इस सवाल का आंसर आप कर दें मेरे को, बोले भाई, इस सवाल का आंसर कर दें, बोलिए भाई, क्या कहते हो, क्या कहते हो, बोल दीजिए भाई। अच्छा एक क्या कह रहा है सर, ई नहीं अरे अंकिल, अरे अंकिल ये ई से एंड हो रहा है, ये एस आ रहा है, तो ये ई है, ये एस है। ए ई आई ओ यू और वाई में करते हैं ऐसा, इनमें मत कर देना। अरे सल्फोनिक में एस आ रहा है ना, हाँ भोलेनाथ, सॉरी भोलानाथ राज, भोलानाथ पाल, बेटा ई रहेगा, ई काहे काट रहे हो? अब तो ई रहेगा ना, आओ। सर कहां से नंबरिंग करना पसंद करूं मैं, यहां से कर दूं, क्यों? क्योंकि SO3H को कम नंबर मिलेगा लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए, 4 5 6 7। सर ये मेरे पास ब्रांच हो गई, मतलब प्रफिक्स बनेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 फ्लोरो, जी सर। 5 नाइट्रोसो, देखिए 4 फ्लोरो 5 नाइट्रोसो हेप्ट, हेप्टा मत कर देना आप, हेप्ट 6 पर आइन, आइन और 3 पर आ जाएगा सल्फोनिक एसिड। क्या ये सही है? बोले भाई, बोले भाई, क्या ये सही है? बोलिए। कह रहे 200 रुपए दे दो। मुझे पता था जहां अमीर लोग नहीं देखे वहां पे हाथ फैलाना चालू कर दिया। जोर जोर से बोल के स्कीमें बता दे सबको, क्यों? चलिए 4 फ्लोरो 5 नाइट्रोसो हेप्ट 6 आइन 3 सल्फोनिक एसिड, क्या ये बात सही है? चलें आगे। सर एकदम सही है। अगला देख लेते हैं एक एक करके, बस यही करना अपने को आज। अगला है एन हाइड्राइड 3 नंबर पे। नंबर 3 क्या कहता है? एन हाइड्राइड कहता है सर कैसा दिखता है रे, ऐसा दिखता है रे, और मैं इसको क्या लिख दूं रे, ऑइक एनहाइड्राइड लिख दूं रे, ऑइक एनहाइड्राइड। देखो जरा, क्या ये बात आप जानते हैं? क्या ये बात आप जानते हैं? क्या ये बात आप जानते हैं? ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अब देखिए एनहाइड्राइड में कैसे नाम करते हैं। छतरी, CH2 COO COO CH3, ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनना, ऐसा लिखा है। तो सर अब यहां नंबरिंग कहां से करें? सर ए सर, ए सरवा इधर देखिए, सर हम नंबरिंग कहां से करें? यहां से करें क्या? 1 2 3, या हम ऐसा करते हैं कि 1 2 3 जंप करके उड़ते हुए 4 5। बेटा उड़ना अलाउड नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं चलाना अपने को, ठीक है? तो यहां पता क्या होगा, यहां पर तुमको एक बात समझनी होगी मेरे से। क्या बात समझनी होगी? ध्यान से सुनिएगा।
आपको यह समझना होगा कि बनता कैसे है, ये कैसे बना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, दो एसिड रहे होंगे अपने जीवन में, दो एसिड रहे होंगे अपने जीवन में, और इन दोनों एसिड ने आपस में गुलू खेल लिया होगा, रिएक्शन कर ली होगी, तो इन्होंने ये बना लिया होगा। तो ये कैसे बना होगा? ऐसे बना होगा, ठीक है, हीट वगैरह करा के, है ना, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल के आपने पानी निकाल लिया होगा, ये बना होगा। तो ये किससे बना है? क्या हो गया ये अपने आप ही? कहां था मैं? हाँ, तो ये ऐसे बना होगा। आप मुझे बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम लिखोगे आप प्रोपेनोइक एसिड, सही है ना? इसको प्रोपेनोइक एसिड बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे? इथेनोइक एसिड बोलोगे। क्या ये बात सही है? जी सर। तो ये प्रोपेनोइक और इथेनोइक का कॉम्बिनेशन है। देखिए जरा, प्रोपेनोइक और इथेनोइक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी कि मुझे यहां पर दो अलग अलग नंबरिंग करनी होगी एनहाइड्राइड में। मैं यहां नंबरिंग करूंगा 1 2 3, और इतने हिस्से को मानूंगा कि ये प्रोपेनोइक से आया होगा, और ये मैं करूंगा 1 2, और इतने हिस्से को मानूंगा कि ये इथेनोइक से आया होगा। क्या ये बात सही है? बना तो ऐसी होगा ना, बना तो ऐसी होगा ना, बना तो ऐसे ही होगा ना। तो ये है प्रोपेनोइक, ये इथेनोइक। अब आप मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख के बता दो, सिंपल सा है। बोलो, अल्फा की बेटी क्या कहती है कि जो पहले आएगा उसका नंबर पहले लगेगा? बताओ। तो ये 1 ये 2, तो मैं बोलूंगा इथेनोइक, और 3 कार्बन यानी कि प्रोपेनोइक, और एनहाइड्राइड आप लिख दीजिए, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। यानी कि सर मैं इसका आईयूपीएसी तो सीधे लिख सकता हूं, मैं इसका आईयूपीएसी सीधे लिख सकता हूं। सीधा आईयूपीएसी लिख दो यार, सीधा आईयूपीएसी। क्या? एल्केनोइक और एल्केनोइक 2 बार लिखना है, और एनहाइड्राइड लगा दो, हो गया काम। लो, आईयूपीएसी आ गया। 2 बार अल्केनोइक क्यों लिखा? क्योंकि 2 अलग अलग नंबरिंग होती इसमें। तो यहां जो अल्केनोइक है वो जो अल्फाबेट में पहले आता है वो लिखना है, और यहां जो अल्केनोइक है जो अल्फाबेट में बाद में आता है वो लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिख दो, खत्म, खत्म। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिख दीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिख दीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिख दीजिए। जैसे एक सवाल और समझ लो इसमें, मान लो ये लिखा है, मान लो ये लिखा है, एक कार्बन बढ़ा देता हूं, मान लो ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। करो जरा नंबरिंग, बताओ। ये 1 ये 2 इस तरफ कर दो, सी डबल बॉन्डो से। ये 1 ये 2 ये 3 इस तरफ कर दो, 3 कार्बन का और 2 कार्बन का। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताओ। अल्केनोइक, अल्केनोइक लिखना है, ये क्या है? 2 कार्बन का। इथेनोइक 3 कार्बन यानी कि प्रोपेनोइक, तो इसका क्या आ जाएगा? इथेनोइक। अच्छा, ये तो मैंने वही कर दिया, 1 मिनट को, 1 कार्बन और बढ़ा देता हूं, वो सेम हो जाएगा। नहीं तो मैं इधर 1 कार्बन और बढ़ा देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, यहां मैं 4 कर देता हूं, नहीं तो वो पीछे वाला ही सेम हो जाता, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से सुनिएगा, 2 कार्बन इथेनोइक, 4 कार्बन ब्यूटेनोइक। मैं लिखूंगा ब्यूटेनोइक, सॉरी, हाँ सही ना, बी पहले आता है, ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड। ऐसा ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड, ऐसा है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है। ये दोनों अल्केनोइक कैसे लिखे आपने? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, सर अगर मुझे अनसिमेट्रिकल मिलती है तो ऐसा करना है। अनसिमेट्रिकल का आईयूपीएसी ये है जो हम अभी कर रहे थे। अब अगला सवाल मैं दे रहा हूं आपको सिमेट्रिकल का, तो सिमेट्रिकल में कोई टेंशन नहीं लेनी।
सिमिट्रिकल का आईयूपीएसी क्या होता है देखिए जरा, सिर्फ एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक बार ही लिखना है। जैसे सिमिट्रिकल का मतलब ऐसा दिखेगा, आप दोनों तरफ नजर डालो सेम दिखेगा आपको, दोनों तरफ नजर डालो सेम दिखेगा आपको। नंबरिंग करेंगे ये 1 ये 2 ये 1 ये 2। अब इसको तुम ऐसे मत लिख देना कि सर इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। 2 बार नहीं लिखते। अरे भाई जब तुमने एनहाइड्राइड वर्ड यूज किया तो वो समझ गया कि एनहाइड्राइड कैसा ग्रुप होता है, और तुमने इथेनोइक बोला यानी कि वो समझ गया कि मुझे दोनों तरफ इथेनोइक बनाना है, सिंपल सा। तो इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे इथेनोइक। अरे समझ गया वो भाई, उसको सुबह पनवेल निकलना है। इथेनोइक एनहाइड्राइड एक बार बोलो बस, डाई इथेनोइक नहीं बोलेंगे। अरे यार एक बार बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं इथेनोइक एनहाइड्राइड, तुमको यह पता है कि एनहाइड्राइड क्या होता है, सी डबल बॉन्डो ओ सी डबल बॉन्डो। मैं बोलूं इथेनोइक तो क्या करोगे, सर ये हो गया लो, तो एक बार बोलने से काम हो जाएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो गया तो अनसिमेट्रिकल में तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, कौन राइट, मतलब ये प्रोपेनोइक है ये इथेनोइक है, तो लिखना ही पड़ेगा ना, समझ गए। अनसिमेट्रिकल में तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 2 अल्केनोइक, पहला वाला अल्केनोइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है वो, दूसरा वाला अल्केनोइक जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है। सर अगर सिमेट्रिकल आ गया तो एक ही बार लिखो ना, 2 बार क्या जरूरत है लिखने की, ठीक है। कह रहे पनवेल क्या होता है एक बैल होती है, एक बैल होती है जिसका नाम होता है पन, तो वो भागती है तो उसको बोलते हैं पनवेल। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए और मुझे सूचित कर दीजिए। मुंबई के पास में एक जगह पनवेल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डन है। चला जाए, चलिए चलिए चलिए, अब आपको सवाल तो दूं, ये तो मैंने किया, आपने क्या किया। चलिए इसका आंसर करें जरा, लिख दें इसका। आपके यहां सिंपल वाले आएंगे, ज्यादा हैवी वाले नहीं आएंगे। हैवी मतलब यहां ब्रांच ब्रांच करना, वो नहीं आएगा अगर आया तो। चलो ये सवाल आप मुझे करके बताएं, इन सवालों के जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। 1 मिनट का टाइम है। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी। क्या लग रहा है, अरे बोलिए भाई क्या लग रहा है। ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या बात कर रहे हो। अच्छा सारे ही नाम लिख रहे हो क्या, अरे हे समझ गए, प्यारी समझ गई। 1 2 3 4 और ये 1 2 3। अब मुझे एक बात बताइए, ये प्रोपेनोइक है ये ब्यूटेनोइक है, तो मैं लिखूंगा ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, ठीक है। अगला
1 2 3 4 1 मीथेनोइक ब्यूटेनोइक, यानी कि ब्यूटेनोइक, मीथेनोइक, एनहाइड्राइडे। ठीक है, अगला सेम डिजाइन के दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 यहां कर लो और यहां भी करके देख लो, तभी समझ में आएगा कि हां ये दोनों तो सेम है, यानी कि ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइडे। ठीक है, क्लियर है? क्या मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? और अगर आपका जवाब हां है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या आपका जवाब हां है? चला जाए, चला जाता हूं आईयूपीएससी की धुन में। आइए जरा, 3 हो गए, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब चलते हैं ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर। 3 हो गए, 14। नंबर 4 क्या कहता है? कहता है हम हैं ईस्टर, हम दिखते हैं ऐसे। देखिए, यह है ईस्टर। ठीक है, हम दिखते हैं ऐसे और हम लिखते हैं ओ ए टी ई, ओए ते। ओ ए टी ई, ओए ते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ऐसा दिखता है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक सवाल करके दिखाता, मैं आपको एक सवाल करके दिखाता। ठीक है, सी डबल बॉन्डों के लेफ्ट और राइट साइड, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन होगी। ठीक है, कार्बन की चेन होगी, कहते आटा वेटा, कार्बन की चेन इधर भी होगी और इधर भी होगी, ऐसा हो गया। अब आप ध्यान से देखिए जरा, नंबरिंग कहां से करनी है, सी डबल बॉन्डो वाले कार्बन से, है ना। मैं यहां पे कुछ और भी लगा देता हूं, यहां मैंने बी आर लगा दिया, ब्र ब्र लगा दी, ब्र। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ऐसे नंबरिंग आप कर लोगे। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ को नंबर 1 देंगे, और अब आपके पास चॉइस बची नहीं है, उड़ के थोड़ी जाओगे, हवा में थोड़ी चलना है आपको, इसको 1 हवा में 2 थोड़ी दे दोगे आपको। अगर इसको 1 दिया तो इसी तरफ कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, मैं क्या नाम लिखूंगा इसका, मैं नाम लिखूंगा 3। देखो जरा, 3 बी आर लगा है तो ब्रोमो। ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सारी सिंगल है तो हेक्सेन, और 1 पर लिख देंगे O8 और ई कर देंगे ड्रॉप। क्या ये बात आपको समझ आई? अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही है, क्या कि सर इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। कई बच्चे क्या गलती करते पता है, सर 1 पर तो मिथॉक्सी लगा है, देखो कहते 1 पर मिथॉक्सी लगा है। पगले, मिथॉक्सी नहीं है ये, मिथॉक्सी तो तब होता जब कार्बन की चेन से जुड़ा होता ये मिथॉक्सी बोल सकते हो। लेकिन अगर ये सी डबल बॉन्डो है तो अब ये ग्रुप एस्टर कहलाएगा, तो अब ये मिथॉक्सी बचा नहीं है। ध्यान से सुन लो, मिथॉक्सी नहीं है ये, मिथॉक्सी नहीं है ये। गौर से देखो, अगर मैं इतने हिस्से को एस्टर कह रहा हूं तो अब ये मिथॉक्सी नहीं बचा। क्या मिला ये? अकेला मिथाइल। क्या है ये? अकेला मिथाइल। अकेला मिथाइल, अकेला मिथाइल, ये बात समझ गया आप? ये मिथॉक्सी नहीं है। मिथॉक्सी तो तब होता जब कार्बन की चेन में सिर्फ OCH3 जुड़ता, तब ईथर था ये। मैंने ऐसा कर दिया तो अब ये मिथॉक्सी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि अब ये एस्टर बन गया, इतना हिस्सा एस्टर बन गया, तो ये क्या मिल गया? सिर्फ मिथाइल मिल गया। क्या मिल गया? सिर्फ मिथाइल मिल गया। ठीक है,
और अब इस मिथाइल को लिखें तो कहां लिखें, करें तो क्या करें। तो इसीलिए मिथाइल को क्या लिखोगे, कहां नंबर दोगे, नहीं लिख पाओगे। इसलिए इसको बोलते सबसे पहले लिख दो। साइंटिस्ट लोग भी कभी कभी इतने टेंशन में होते थे कि क्या करना है, कहते लिख दो, होता ना कर दो। तो उनने बोला लिख दो, पहले लिख दो, चलो बाद में बोल सकते थे उनने बोला पहले लिख दो, तो हम भी वही बोलेंगे। मिथाइल बच गया, तो मिथाइल को सबसे पहले लिख देना है ना, मिथाइल को सबसे पहले, सुपर प्रीफिक्स बोल दो इसको। वैज्ञानिक लोगों ने कहा सबसे आगे लिख दो, सुपर प्रीफिक्स सबसे आगे आएगा हमेशा, यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चलेगा, जो एस्टर का अल्काइल वाला पार्ट होगा वो सबसे आगे आएगा। हो सकता है वो ऐसा बोल देते, अगर वो ऐसा कह रहे होते कि पीछे लिख दो, तो हम आज की डेट में पीछे लिख रहे होते, है ना। तो ये तो उन्होंने नियम बना दिए, तो हम वही पढ़ रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल आप करके मुझे बताइए, दूसरा सवाल आप मेरे को करके बताना भाई, मेरे को इसका आंसर सही चाहिए। चलिए इसका आंसर निकालें, 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय कहता है ये, 1 मिनट के अंदर बनाए कह रहा है इससे अच्छा तो हम बना लेते रूल तुम्हारी तो शकल देख के भगा देते हो कह रहा है हाय राम, ये नियम बनाएगा, एनहाइड्राइड में तो ये फैल जाता है, ये एस्टर के नियम बनाएगा नहीं आप भी नियम बना सकते हैं, देखिए आप पढ़िए, केमिस्ट्री से रिसर्च कीजिए, आईयूपीएससी के मेंबर बनिए, रूल बदल दीजिए। अगर आपको नियम पसंद नहीं आते हैं तो पहले आपको वो नियम सीखने हैं, उस पोजीशन पर पहुंचना है और फिर नियम चेंज करने XYZ खिचड़ी कह रहे हैं सर, ये कैसा नाम है भाई, XYZ खिचड़ी। क्या सर आपके हाथ पर क्या लिखा है, XYZ खिचड़ी। सर आप एमपी से हो, बेटा एमपी में हमने काम किया है, इंदौर एक जगह है बहुत बेहतरीन। चलें आगे, इधर आइए, नंबरिंग कर देंगे मालिक इधर से, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, पहले तो इसका नाम लिख लो, इसका लिख लो ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 पर लिख देंगे आयोडो, 4 पर लिख देंगे फिनाइल, पेंट, 2 पर डबल बॉन्ड लगा है तो इन, और 1 पर OATE, ई ड्रॉप कर देंगे। और अब ये देखेंगे कि सुपर प्रफिक्स क्या है, मतलब जो एस्टर का अल्काइल वाला हिस्सा है, देखो एस्टर तो इतना हो जाएगा ना, ये एस्टर है तो अल्काइल वाला पार्ट ये हो जाएगा, क्या है, एक और एक 2 कार्बन है, तो मालिक ए मालिक इथाइल लिख देंगे, इथाइल लिख देंगे। एक बच्चे का कहना है कि सर ये वाला 1 हटा सकते हो क्या, बिल्कुल हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो ये वाला 1, ठीक है। ठीक है, डन, डन है। कह रहे हैं गुजरात आओ कभी, बेटा गुजरात में भी हमने काम किया, इंदौर में हम जहां पे काम करते थे तो उनकी एक ब्रांच गुजरात में भी थी, वडोदरा सूरत, तो वहां भी हमने सेंटर खोले, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमने गुजराती की भी 2-4 शब्द सीख लिए। काफी बड़ा विस्तार किया हमने, काफी राज्यों में काम किया है चले आगे, यो यो हमने अपना जो करियर है स्टार्ट किया था कानपुर से, फिर हम पहुंचे हिसार हरियाणा, फिर हम वहां से पहुंचे इंदौर MP, फिर इंदौर में ही रहते हुए
वडोदरा, सूरत, नागपुर, नासिक, भोपाल, बहुत जगह विस्तार किया है हमने। चलें आगे। तो यह एस्टर हो चुका है, जी हां। अब चलेंगे एसिड क्लोराइड पर। आइए जरा, एसिड क्लोराइड क्या कहता है। नहीं बेटा, हिमाचल में इतना मौका मिला नहीं हमें काम करने का, 4 के बाद 5। आइए एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या कहता है? एसिड क्लोराइड क्या कहता है? यह कहता है कि मैं ऐसा दिखता हूं, ये कहता है मैं ऐसा दिखता हूं और मेरा नाम लिखना ऑयल क्लोराइड, तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना, ऑयल क्लोराइड। आइए जरा ध्यान से देखेंगे, जैसे ऐसे ऐसे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए जरा, नंबरिंग कहां से कर दोगे, नंबरिंग कहां से कर दोगे? आइए जरा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, नंबरिंग तो यहीं से करनी है क्योंकि ये सफिक्स 2 है। अब आप इसका नाम क्या लिखोगे? 3 पर ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट, 4 पर इन और 1 पर आ जाएगा ऑयल क्लोराइड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मत करने लगना सर Cl को आगे लिख दो क्लोरो, सुपर परफेक्ट, जैसे एस्टर में लिखते थे। मालिक, अब की बार ये पूरा का पूरा ग्रुप है ऑयल क्लोराइड। एस्टर में क्या था? एस्टर में तो इतना ग्रुप एस्टर था, यहां क्या है? ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो ऑयल क्लोराइड कहला रहा है। तो लिख तो दिया तुमने क्लोराइड, ठीक है। बेटा अब तो हम सब जगह ही पढ़ाते हैं। अब आपसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ के, समय वो अलग बात थी जब ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था, तो अलग अलग शहरों में जाके पढ़ाना पड़ता था। अब तो हम घर पे रह के क्लास ले रहे हैं और हमसे सब जगह के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब काफी अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे दिया हमको जीवन में, बड़ा मजा आता है हमको, बहुत खुशी होती है। आप ही में से कई असम से जुड़े होंगे, कई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह जुड़े हैं, मतलब देश के बाहर भी लोग जुड़े हुए हैं। नेपाल के बच्चे पढ़ते हैं, बांग्लादेश के बच्चे पढ़ते हैं, पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी बच्चे पढ़ते हैं, दुबई के भी बच्चे पढ़ते हैं। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात लग रही होगी, सीबीएसई वाले स्कूल वहां भी है, तो काफी विस्तार हो चुका है अब। चलिए ध्यान से देखिए जरा, 3 ब्रोमो, 5 कार्बन पेंट, 4 पर डबल इन और 1 पर ऑयल क्लोराइड। अच्छा यहां पर एक चीज देखनी है, अपन रह गए, ओ और ई में ई ड्रॉप कर देंगे, है ना, ये तो देखने ही खैर हमेशा, इसकी तो कोई टेंशन लेनी नहीं है तुमको। चलिए एक सवाल करके बताइए। एक सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर 149 रुपयों के लिए। ये मान लो मैंने बीआर कर दिया तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अरे ऑयल क्लोराइड की जगह ऑयल ब्रोमाइड लिख देना, क्या हो गया? चलिए बताइए जरा, क्या नाम लिखोगे इसका, बोलो क्या नाम लिखो? कह रहे हैं हाँ युगांडा से पढ़, बिल्कुल सही बात है, युगांडा में तो हम लोग एक कॉलेज भी खोलने वाले हैं। युगांडा में एक नया कॉलेज खुलेगा अगले साल से, यूएमसी। और जितने भी पगले लोग हैं सबको एक साथ भर्ती किया जाएगा उसमें, पूरी उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, एक गूगल फॉर्म निकलेगा, उसको जो भरेगा उससे हम पागल पन्ने का वो देख लेंगे, एनालिसिस करके कौन ज्यादा पागल कौन कम पागल, उसको उठा के अपन रख देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर। एक कह रहा मालिक डाउट देख लो हमारा, आओ जरा क्या कह रहे हो सर, कार्बन तो 6 हैं, आपने पेंट कैसे कहां पर? आशीष, ये आशीष, आशीष क्या कह रहे हो? 1 2 3 4 5 ही तो हैं, 6 छठा कार्बन कौन सा देख लिया? ओ
आशीष ये कार्बन नहीं है, डिजाइन पकड़ी आशीष ने। आशीष जी ये क्लोरीन है। क्लोरीन कार्बन और एल से मिलकर नहीं बना हुआ है। क्लोरीन क्लोरीन है, ये कार्बन थोड़ी है मालिक। अदिति कह रही ये वाला समझ नहीं, कौन सा ये वाला? अरे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, दोनों तरफ नंबरिंग करनी है, और ये भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होगा, ये भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होगा, और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर बने हैं तो आपको यहां पर इथेनोइक और यहां पर प्रोपेनोइक दो केस लेकर के, कि ये इथेनोइक ये प्रोपेनोइक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना। यही किया अपन ने, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। सर इसमें पहले क्यों 2 सल्फोनिक एसिड क्यों आया? कमलेश ए कमलेश, कमलेश ए कमलेश, इधर देखो। 2 इसलिए आया क्योंकि 2 नंबर पर SO3H लगा है। तुम्हें क्या लिखना था, 4 या 1? भाई 2 पर लगाया ना तो 2 आया। सर नंबरिंग ऐसी क्यों करी? लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है ना, लॉन्गेस्ट चेन देते हुए कम नंबर देना है, ठीक है। सर आप झांसी से? जी हां हम झांसी से। पेंटा क्यों नहीं आया प्राची? पेंटा, पेंटा कहां पे? इधर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। पेंटा कहां से आ जाएगा? जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा प्राची तुमने ऐसा सोच लिया, एक डबल यहां है एक डबल यहां है, ये नहीं, ऐसे ही डबल होते, कार्बन कार्बन के बीच के डबल चल रहे हैं ये तो मैडम ये क्या है, ये तो फंक्शनल ग्रुप का डबल है, ऐसे मिक्स नहीं करना। मैं चला जाऊंगा जल्दी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा ज्यादा। बस ठीक है, इतना काफी है। इससे ज्यादा मैं डाउट देख लूंगा ना, सेहत के लिए हानिकारक है, मेरी सेहत के लिए बहुत अत्यधिक हानिकारक है भाई। अगर दिन में 2-4 किलो खून बढ़ता हो, तुम वो चूस लो हमारा, है ना। मतलब जितना खून बढ़ रहा है उतना तुमने चूस लिया है क्या यार? ऐसे तो मतलब हम कैसे कर पाएंगे? बातें हम कर रहे हैं बड़ी बड़ी, सर सवाल करा दो, सर ये कर दो, सर वो कर दो। 1 2 3 4 5 जी सर। और मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, ये क्या लिखा है? मिथाइल लिखा है। ये क्या लिखा है? मिथॉक्सी लिखा है। अब मुझे बताओ, बचपन में आपने एक गेम खेला होगा फ्लेम्स, फ्लेम्स वाला गेम खेला है कि नहीं खेला है? बताओ, बोलो, फ्लेम्स वाला गेम खेला है कि नहीं खेला है? एम से एम कट गया, ई से ई कट गया, टी से टी कट गया, एच से एच कट गया, ये मिला ओ, ये मिला वाई। बताओ कौन जीता? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है तुमको। ये कह रहा है सर आपने जो कॉलेज खोला था उसमें 2 एडमिशन तो हो गए आपके कह रहा है यूएमसी में जाएंगे ये। बताओ कौन जीता यहां पर? बताओ कौन जीता? बेटा तुम बहुत बढ़िया मार्केटिंग मैनेजर बनोगे, तुम भी हायर हो गए, 3 हो गए अब 3 हो गए हमारे, 2 बच्चे हो गए और एक बढ़िया मार्केटिंग मैनेजर हो गया हमारा बड़ा तेज एनालिसिस कर लिया तुमने। बताओ कौन जीता? ओ तो ये आ गया, देखो जरा ये क्या आ गया बताओ? मिथॉक्सी 3 पर, और 2 पर क्या आ जाएगा? मिथाइल। यस सर एकदम सही बात है। और 5 कार्बन है तो लिखूंगा पेंट, पेंटा मत बोल देना, नहीं तो एक एडमिशन और हो जाएगा। अभी यूएमसी में बढ़ता जा रहा है एकदम, एडमिशन जबरदस्त हो रहे हैं, पहले साल ही रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन। तो पेंटा मत बोल देना, ये कार्बन कार्बन के डबल, ये नहीं कि सर 2 डबल है, कार्बन कार्बन के 2 डबल या उससे ज्यादा होंगे तो पेंट 4 पर क्या आ जाएगा? इन, और 1 पर आ जाएगा OYL, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ई ड्रॉप, ठीक है, ई ड्रॉप हो जाएगा, ई ड्रॉप हो जाएगा। देखिए देखिए, कह रहे यूएमसी इज इमोशन कह रहे यूएमसी कौन चलाएगा? अरे मालिक चलाएंगे हमारे,
यूएमसी के चेयरमैन कौन है बताओ जरा। यूएमसी के चेयरमैन है अपने एमआर स्टार, और एमडी कौन है, पोपू मामा। और 3 एडमिशन होने की बहुत बहुत बधाई है आप सभी लोगों को, 3 एडमिशन होने की बहुत बहुत बधाई है। चलें आगे अगले वाले पर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ, एक पोस्ट और आई, एक जो था वो क्या कह रहा था 2 एडमिशन हो गए, तो वो तीसरे वाले को भी हमने हायर कर लिया है, वो अपना जो है मार्केटिंग मैनेजर एमएम। चलें आगे। चलिए ये हम पहुंच गए 5 नंबर पे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो रे, कहां गए? तो हम पहुंच गए 1 2 3 4 5 हो गए। एसिड अमाइड, ध्यान से देखिएगा, एसिड अमाइड। छह नंबर पे क्या कहते हो, आओ जरा। एसिड अमाइड, एसिड, ए माई दे, ए माई दे, एसिड अमाइड देखें जरा क्या कहता है। ये कहता है सी डबल बॉन्ड ONH2, और इसके लिए क्या लिखते हैं, ए माई दे। ठीक है, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। आइए सवाल क्या कहता है आपसे, कैसे करना है आपको, ध्यान से देखें जरा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर ये सवाल मेरे पास लिखा है तो ध्यान से देखें, नंबरिंग कहां कर दें, नंबरिंग कहां से कर दें, आप मुझे बता दें, नंबरिंग कहां से कर दें। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5। क्या इसमें कोई समस्या? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, क्या इसमें कोई समस्या? जोया के नहीं मालिक, हमको भी एडमिशन दिलवा दो। अच्छा इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता, आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप में कुछ नहीं है। आइए जरा, 4 पर क्या लगा है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है। 5 कार्बन है तो पेंट, 3 पर क्या लगा है, इन, और 1 पर ए माई दे, और ई को कर दो ड्रॉप। क्यों, आगे ए आ रहा है, AEIOU और वाई, आगे ए आ रहा है, देखिए जरा, ठीक है। बस हो गया, 4 ब्रोमो पेंट 3N 1 एम आई दे। अब यहां ये गलती मत करना, सर NH2 तो आपने अमीन बोला है, मालिक ऐसा ऐसा होता है तो अमीन कहलाता है ये, लेकिन अगर यहां डबल बॉन्डो लगा दिए तो पूरा ग्रुप अमाइड बन जाता है। तो अभी अमीन आएगा आगे, ठीक है, ठीक आए, समझे कि नहीं? ये पूरा का पूरा ग्रुप, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये इसको हम बोलते हैं अमाइड, ये पूरा ग्रुप ही अमाइड है, ठीक है, पूरा ग्रुप ही अमाइड, ठीक। एक कह रहा मालिक पीछे 4 फिनाइल आना चाहिए, कहां फिनाइल, कहां चला गया? हाँ तो लिखा दो 4 फिनाइल। कैसी बातें करता रे। चलिए अगला सवाल आप मुझे करके बताएं। O C2H5 डबल F, बताएं जरा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, बोलिए भाई, इसका आंसर क्या है? 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बोलो भाई, 1 मिनट के अंदर आंसर करके बताएं क्या लग रहा है।
रमन जी कह रहे आपने स्कूल ग्वालियर से किया। जी हाँ, ग्वालियर से हमने पढ़ाई की है, ग्वालियर, कानपुर, झांसी, कोटा, ये